तुम कहाँ मुंह दिखाओगे, तुम्हारे तो फट जाएगी पूरी की पूरी। जो मैं इसी के पीछे ही भगत सिंह का घर, हम यहीं से जा रहे हैं। तो हम लोग ग्राउंड में आए थे, यहाँ का सेटअप अभी इतना ही चल रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। वो पुराने जमाने का फोन, तो इस पे मैं फोन मिलाता हूँ। मतलब बाहर से हमें लगा था कि ओयो है, ओयो का तो आपको पता ही कैसा होता है। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। अभी नहीं घबराई था, बोल जकारा माई था। वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू गाइस, लेट्स स्टार्ट अ न्यू व्लॉग। आई एम योर वाइब्रेंट बॉय जज। क्या बोलती है कप पब्लिक। सो दोस्तों, एक और सेवे के साथ आपका स्वागत है। और हम लोग जा रहे हैं अपना पैकअप करके कहाँ, दूसरी साइड पे। एक्चुअली हुआ क्या, रात को फ़ोन आता है कि भाई जो प्रोजेक्शन टीम है आपस में स्वाइप कर गई है। जो एक हम लोग जा रहे हैं अमृतसर के पास तरन तारण साहिब गुरुद्वारा, आपने सुना होगा, उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। वो वाली है, वो वाली भी सुबह निकल गई होगी अभी वो वाली यहाँ आएगी, हम लोग वहाँ जाएंगे। एक्चुअली जितना हमारी जो एल्गोरिथम, जितनी भी हमारी कैलकुलेशन है, वो ये कहती है कि जो पिछली साइड पे हमारे साथ भसड़ हुई है, उसके चक्कर में जो यहाँ पे जो बंदे होते हैं प्रोडक्शन के जो संभालते हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से वो वाली टीम बुला ली होगी यहाँ पे और हमें वहाँ भेज दिया। अब भाई मैं ये बोलूँ उनको कि अगर सिस्टम क्रैश उनका भी यहाँ कर गया तो तुम कहाँ मुँह दिखाओगे, तुम्हारे तो फट जाएगी पूरी की पूरी। और भाई होना नहीं चाहिए, पर अगर बाई चांस हो गया ऐसा, कोई प्रोजेक्टर बंद हो गया और वो चले ना, और मान लो कि कोई सिस्टम ही क्रैश कर गया एकदम से चलते शो पे, और वो हमारे तो आधे घंटे में चालू हो गया, उनका 2-3 घंटे में ना चालू हो, तो क्या होगा। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए भाई। इस चक्कर में हम पिस रहे हैं। हमें क्या करना, भागना है। अब यहाँ से हमें कम से कम 144 किलोमीटर है, तो 2.5-3 घंटे लग जाएंगे हमें जाने में। ऊपर से हम लोग रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, ये होगा वो होगा। होटल कुछ ऐसा है, अपना होटल भी देख लो साथ के साथ। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, पर चलो कोई बात नहीं। हमारा तो क्या, जाना वाना बना रहता है, लगा रहता है, और इधर से उधर रहते ही रहते हैं हम लोग। तो कोई बात नहीं, मज़ा करेंगे, मज़ा के होटल लेंगे। पर मैं अपने लिए ये सोचता हूँ कि यहाँ मैं आया, भगत सिंह का घर घूमा और वीडियो में बना के डाला। वहाँ जाऊँगा, तरन तारण साहिब जी के दर्शन करेंगे, और उसके बाद शायद उसी वाली वो वाली जो साइड की जो लोकेशन थी, वो तरन तारण के बाद मलेरकोटला थी। तो मलेरकोटला में कुछ ना कुछ घूमने का होगा, तो हम लोग शायद वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो मैं देखो घूमने जाऊँगा। वीडियो बना रहे हैं तो भाई जब फ्री ऑफ टाइम में 2-3 घंटे का टाइम अगर मिलता है तो मैं वेस्ट क्यों करूँ, उसको आप लोगों के साथ एंजॉय करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। चलो निकलते हैं फटाफट से, चाय वाय पी के निकलेंगे, ठीक है, बाय बाय। दोस्तों हम लोग ग्राउंड में आए थे, यहाँ का सेटअप अभी इतना ही चल रहा है। और सामने जो है ये जो टोपी वाला है, ये है मतलब अनुभव, इससे बात हुई थी तो इसने कहा कि भाई तुम्हारी साइड चेंज हो रही है। तो अभी मैंने बात करी, तो कह रहे प्रोजेक्शन के चक्कर में ही चेंज कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्शन का कुछ लफड़ा। अरे पिछली बार एक बार तो, और ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया शो। ख़राब जब होता है जब प्रोजेक्शन चलती नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है कि हाँ भी अब प्ले नहीं हो पाएगी, उसे कहते ख़राब। और इतनी तो ख़राब हमारी हुई भी नहीं है। और ये हमारे सेटअप यहाँ पे चल रहे हैं, दूसरी जगह पहुँच जाएगा। तो ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, चलो बाद में पता लग जाएगा। चलो मैं तो चाय पीने जा रहा हूँ, मेरा तो काम हो गया। और कुछ बंदों से मिलना भी था, क्योंकि यार 3 दिन में दोस्ती हो जाती है, और नंबर चेंज करने थे, जब एक्सचेंज हो गए नंबर। और चलो चाय पीते हैं अब, ठीक है, बाय बाय। यहाँ से जाता है भगत सिंह का घर सामने, ये इस म्यूजियम है, इसी के पीछे ही भगत सिंह का घर। हम यहीं से जा रहे हैं, खटकर कला गाँव क्रॉस करते हुए सामने ही घर है उनका, भगत सिंह। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं तरन तारण, जो जगह का नाम है। और यहाँ पे एक तरन तारण साहिब करके भी गुरुद्वारा है, जो कि बड़ा ही फेमस है, और शायद ये वहीं का गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा इसी तरफ पड़ रहा है, पता नहीं किस तरफ पड़ रहा है। बाकी यहाँ पे लंगर वंगर चल रहा है भाई, प्रसादा लंगर वंगर, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इस टाइम पे बहुत पंजाब में लंगर वंगर का सीज़न बहुत ज़्यादा होता है, पता नहीं क्यों होता है, कुछ किसी को पता है तो भाई कमेंट करके बताना कि लंगर वंगर का सीज़न क्यों होता है। पूरे पंजाब में यही देखने को मिल रहा है, हर जगह गाँव में भी लंगर ही लंगर, लोग जा रहे हैं ट्रैक्टरों में बैठ के, गाड़ियों में बैठ के, और लोगों ने बीच में लंगर वंगर लगाए हुए हैं। चलो यहाँ पर तो पहुँच गया है अपनी वाली दूसरी वाली साइड पे। यहाँ पे भी बराबर ही काम चल रहा है, ऐसा है कुछ खास नहीं चल रहा है। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे रोने रब दे। और आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो इन्होंने लगाया ना हमारे है पास, जो लेंस है प्रोजेक्टर, जो लेंस लगते हैं हमारे पास है लॉन्ग थ्रू, तो हमें पीछे बढ़वाना पड़ेगा। यहाँ लगे तो नॉर्मल वाले, तो वो 80-90 फीट पे चल जाते हैं, 70-80-90 इन पे चल जाते हैं। और जो हमारे पास लॉन्ग थ्रू है वो चलता है 130, 135, 125, 150 तक का वो लॉन्ग थ्रू, मतलब 150 फीट दूर तक का भी थ्रू अच्छा करता है वो। तो ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो बंदे का नंबर है वो बात कर रहा है, देखते हैं
जहाँ मर्जी भेज दो। पर यहाँ पे एक चीज़ देखी मैंने, यहाँ सब जगह ना कारपेट ही यूज़ हो रहे हैं। वहाँ पे वो यूज़ हो रही है, इसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, जो भी याद आएगा बताऊँगा, ठीक है। बाय, देखते हैं तरन तारण साहब जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारा कुछ लगा ही नहीं हुआ प्रोजेक्टर का। वो लगेगा तब जाके काम होगा, हमारा रात का ही काम होगा। होटल जाएंगे, होटल देखेंगे, जैसे भी होगा बताएंगे, ठीक है। बाय दोस्तों, फाइनली हमारा होटल भी हो चुका है, साइड पे हम लोग घूम के आ चुके हैं। होटल देखो, होटल है 7 स्टार, होटल है 7 स्टार, और अंदर से ही बढ़िया बना हुआ है। चलो आपको दिखाता हूँ। मतलब बाहर से हमें लगा था कि ओयो है, ओयो का तो आपको पता ही कैसा होता है तो मेरे को लगा ऐसा होगा, बट नहीं, अंदर से अच्छा बना हुआ, दिखाता हूँ आपको अंदर से, ठीक है। बाय। ऐसा है ये होटल, ये इसकी रिसेप्शन है, सामने जो है वो है इनका हॉल, और कुछ इस तरीके से बना हुआ है। जीना देखो कितना मस्त बना हुआ है। वैसे हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। चलो, ये रिसेप्शन है, ये सिटिंग एरिया है, वो सिटिंग एरिया है। रिसेप्शन अच्छी बनाई हुई है, तो रूम भी ठीक है, अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि बेकार है, नहीं अच्छे हैं। मतलब रिसेप्शन के हिसाब से भी ठीक है और वैसे भी ठीक है। वो पुराने ज़माने का फ़ोन, तो इस पर मैं फ़ोन मिलाता हूँ, कॉमल को डायल करता हूँ दिल्ली की। मैं पहुँच गया होटल पे, तो कॉल करता हूँ। हेलो, हाँ जी, मैं पहुँच गया हूँ, बोल दिया मैंने कोमल को, ठीक है। घर पे बोल दिया मैंने फ़ोन करके। तुम भी बोल दो अपनी बीवी को फ़ोन करके क्या बोल कि मैं पहुँच गया होटल पे। ये रूम है, ये देखो, सोफ़ा है, कंबल है, बेड है पुराने ज़माने का, डाइनिंग के लिए अपने पास खाने वाने का सब हो गया है। इधर एक ऑफिस चेयर मान लो, ऑफिस टेबल मान लो, टीवी, ये अपना कबर्ड हो गया, अलमीरा, और ये अपना शीशा वीशा, और ये निकलता है, देखो ये निकल गया, ये डल गया। मेकअप वेकअप करने के लिए, लिपस्टिक बिंदी लगाने के लिए। हमारी वाली ये लाइट नहीं जल रही हमारे रूम की, दो दूसरों ने लिया वो रूम है, और बल्ब सालों ने एक ही लगा रखा है वाला, पूरा थोड़ा और सेट करना चाहिए। ये वॉशरूम हो गया, वॉशरूम भी ठीक है, अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, बेकार नहीं है। और ये गीज़र लगा हुआ है, ये टॉवल सेशन है, ये पोटी पॉट है, ठीक है। ये नहाने का हो गया, ये अपना हो गया, क्या कहते हैं उसको, और जस्ट फैन। बाकी ये रूम है अपना। अभी तक के ना 5वीं साइड, जो पहली साइड देखे, जिसपे पूजा और नारियल फोड़ कर सारा काम किया जा रहा है, प्रभु का नाम लेकर। और यहाँ वहाँ क्या था, गांजे की माल भरेंगे, गांजा पियेंगे, बस काम चालू। और यहाँ देखो बढ़िया तरीके से, वहाँ 10 पेपर भरो और काम करो, ऐसा होता था। आगे प्रोजेक्टर चढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रा नहीं मिल रही है। और तो पहले हाइट 12 फुट थी, अब 8 फुट कराई, 8 या 9 फीट। तो अब यहाँ पे लेबर के साथ सीधे टम्पू से ही ऊपर चढ़वाएंगे। टम्पू की हाइट भी हो जाती है ना 3 फीट, तो टम्पू 3 साढ़े 3 फीट टम्पू की हाइट है, तो कुछ बंदगी हो जाएगी, तो ऊपर ऐसे करके चढ़ जाएगा। पिछली बार तो हाइड्रा थी, तो लगता है कि इस साइड पे हाइड्रा ना उतरने पे, ना चढ़ाने पे, ना उतरने पे। अगली वाली पे गारंटी दे रहा है कि मिल जाएगी, क्योंकि भाई ये वाले प्रोजेक्टर बड़े भी है। और भाई अपने अपने इनको बोला गया था, इनकी कंपनी ने, कि भाई तुम्हें हाइड्रा मिलेगी, किसी और को मिले ना मिले, पर तुम्हें ज़रूर मिलेगी हाइड्रा या क्रेन। तो चलो कैसे चढ़ाते दिखाते आपको। तो ग्राफिक कार्ड दोस्तों हम यहाँ पे ही आके इंस्टॉल कर देते हैं बढ़िया से। ये पूरा ग्राफिक कार्ड है, इसी के कारण पिछले 100 पे क्या हुआ था, सिग्नल छोड़ना स्टार्ट कर दिया। ये है वो ग्राफिक कार्ड जिसके कारण ये हुआ था, ठीक है। ये देखो WX7100 हो। चलो इसको साइड में रखते हैं, और क्या करना है, यहाँ का पेज खोलना। चलो इसको इंस्टॉल करना, पहले यहाँ का पेज खोल दो, फिर इसको यहाँ इंस्टॉल करना, ठीक है। बाय बाय। यहाँ इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा खोल देंगे, जिससे ना ये यहाँ पे लॉक हो जाएगा, और इसको यहाँ टाइट कर देंगे। इससे नीचे जाके इस पर लॉक हो जाएगा, और ये यहाँ से टाइट हो गया, ठीक है। इससे क्या कि ये हिलेगा नहीं बिल्कुल भी। और पिछली बार भी यही था सारा सिस्टम, बट पता नहीं क्या हुआ इसमें। फाइनली अपने प्रोजेक्टर चढ़ गए हैं, और चढ़ाए जैसे आप लोगों ने देखे हैं। इस बार विदाउट हाइड्रा के हम लोगों ने प्रोजेक्टर चढ़ाए हैं, और ऐसे ही करके। चलो इसको तो हो गया पैकअप, ओके है। और ये आपका है कैप्चर कार्ड होता है, ठीक है। ये कैप्चर कार्ड, ये ग्राफिक कार्ड, ठीक है। कैप्चर कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ग्राफिक कार्ड, कैप्चर कार्ड, समझ गए। 2 कैप्चर कार्ड, 1 ग्राफिक कार्ड। बाकी सारे कंट्रोल जो इधर के होते हैं वो तो मदरबोर्ड में होते हैं सारे, ये भी इनपुट के लिए ही होते हैं। तो मैपिंग हो चुकी है, मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो इसलिए मैंने चार्ज लगा लिया है। तो मैं बहुत देर से मैपिंग ही कर रहा था, अपनी मैपिंग डन हो चुकी है। सामने भी मैपिंग ओके हो चुकी है, बिल्कुल मस्त।
क्योंकि नई साइड है, नई जगह है, और थोड़े प्रोजेक्टर भी ना नीचे लगे। हमारे प्रोजेक्टर लगते थे 12 फीट हाइट पे, लगे 8 फुट हाइट पे, 4 फुट हाइट कम हो गया। तो इस चक्कर में थोड़ा सा ना फिर से दोबारा सारी चीज़ें मैथमेटिक्स लड़ाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। बस ये चीज़ें होती है। देखो अभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना बारीकियाँ, जैसे उधर सामने वो गुम्मद था ना, उसमें थोड़ा सा कम आ रहा था, तो वो गुम्मद ठीक करा है अभी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बारीकियाँ ना देखने में मिलती है, जब बैठे रहते हैं ना, तो जब देखते हैं पूरे ध्यान से तब दिखती है वो बारीकियाँ। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें पैच करनी पड़ती है पूरी की पूरी, जिससे क्लाइंट को ये लगे कि हाँ भाई एक नंबर की हुई है। बस ये वाला सिस्टम हो जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है अपने को ना। बस ये चीज़ें चाहिए ज़रूरत। लास्ट वाली साइड पे आपको थोड़ी दूर क्लिप है ना मैपिंग करते हुए दिखाऊंगा कि मैं कैसे क्या अंदर वो करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। इस बार मैं भूल गया, किसी को कैमरा पकड़ाना पड़ेगा, उस टाइम पे मैं करा करूँगा और आपको दिखा करूँगा। आप स्क्रीन भी देखना, ये भी देखना। अंधेरा हो जाता है ना, तो 0.5 का जो कैमरा है उसे पिक्सलेट हो जाता है, थोड़ा सा धुंधला दिखता है, आपको भी दिख रहा होगा अभी जीप सही ना, तो दिक्कत ही है। पर ये काम ही रात का है। चलो कोई नहीं, ये भी करेंगे आपके लिए, ठीक है, नेक्स्ट साइड पे। ओके बाय बाय। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है काम। इसका तो मेन है ही, ये भी बैकअप वाला बन चुका है। बैकअप ही स्क्रीन पे चल रहा है, अपना बैकअप भी बना दिया। अब बैकअप इन द सेंस क्या है कि बस इसमें से तार निकाल के वो थोड़ा सा 5-10 मिनट का टाइम चाहिए, जो इसमें लगाई जाएगी। बस अलग से बैकअप तो बनता है, LED वाला बैकअप नहीं बनता। LED में तो बैकअप बन जाता है, इधर से उधर से, इधर से उधर से, ऐसे हो जाता है। बस ये वाला सिस्टम है। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो है ना, मस्त लग गया। ओके जी ओके। लो जी दोस्तों, आप आ गए अपने होटल पे। कपड़े निकाले मैंने रात वाले पहनने के लिए, इसको पहनकर और फटाफट से सो जाते हैं, ठीक है। अब बाद में आपको कल सुबह मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।